हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लूरल। प्लूरल को फ्रेंच में बोलते हैं प्लूहियल। प्लूहियल। अभी इंग्लिश में तो हम सिर्फ एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, दैट्स इट। लेकिन फ्रेंच में ये कुछ अलग है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने युन, ल, ला एंड एल एपोस्ट्रोफी, ये आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, फाइन। उसके बाद ये है हमारा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अभी आपको मैं फिर से सेम वर्ड देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला बुक। अ बुक है तो अ लिव ह। दी बुक है तो ल लिव ह, ठीक है। अभी अगर मुझे बुक्स बोलना है, देखो, अगर हम फ्रेंच में इंग्लिश में बोलेंगे तो हम अ बुक्स कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आर्टिकल के रूप में लगाना है तो आप अ के लिए दे यूज कर सकते हो। दे का यूज सम भी होता है, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज दिस। और अगर आपको दी जैसे कि सहवियत है, मतलब अगर आपको बोलना है दी सूटकेसेस, तो आप क्या बोलोगे? ले एंड देन सहवियत। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे भी एस लगेगा हमारा। एक सेकेंड, अगर हमने बोला दे लीव तो एस लगेगा। चलो, तो मैं आपको थोड़े से वर्ड्स वापस से दे देती हूँ। एक तो हमने बोला अ बुक्स या तो सम बुक्स। फिर अगर मुझे बोलना है शेज, दी चेयर्स तो ले शेज, एस लग गया हमारा। अ चेयर्स या सम चेयर्स तो शेज। सिंपल है। फिर अगर मुझे बोलना है पेन्स, अ है तो इधर आई विल यूज दे स्टिलो और ले स्टिलो, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। देखो, हमने जब पहले बनाया था दिस इज अ बुक, तो हमारा सेंटेंस क्या था? सेट अ लीव, ठीक है। अगर हमें बनाना है दिस इज दी बुक, तो हमारा सेंटेंस क्या है? सेट, देखो सेट के और दिस इज के लिए हमारा सेट ही आएगा, ओके। सेट ल लीव हो गया। दीज आर बुक्स, अगर आपको ये बोलना है तो कैसे बोलोगे? देखो, ये जो है ना दीज आर, ये हम करेंगे से सो। बुक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और बिकॉज इंग्लिश में हम कभी अ बुक्स नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको से सो लगाया तो आपको लगाना पड़ेगा दे लीव, ठीक है। अभी दूसरा, से सो ताब्लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस। तो ये आपका हो गया प्लूहियल सेंटेंस, ठीक है। देखो, सिंगुलर है हमारा, कौन सा है? ये वाला, सेट लीव। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, एकदम इजी है। अच्छा, अभी ना मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ। देखो, अगर मुझे पूछना है ये क अभी नहीं करते, सिर्फ ऐसे करते हैं। देखो, ये जो है ना ए, उसका मतलब होता है इज, ये होता है दिस, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा बेंच।
तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? इज दिस अ बेंच? तो आपको इसका आंसर करना है यस, दिस इज अ बेंच। तो कैसे बोलोगे? वी इसका प्रोनाउंसिएशन है सिर्फ वी सेट द बेंच। हमारा मैस्कुलिन है तो सेट द बैंक। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, आपको खुद से ही उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंगुलर है प्लूरल। अगर आप चाहो तो कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है? देखो, पहले है ओ स्टीलो, आपको क्या करना है? इसका प्लूरल बनाना है। सेकंड है ओ बैंक, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है मैंने, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। ओ सॉरी यून फार्म, अच्छा ये फार्म जो है ना, दैट मीन्स अ वुमन, ठीक है? फिर है आपका यून शेज, चेयर, देखो फिर से मैं लिख देती हूँ, पेन, बेंच, चेयर। आपको दोनों बनाने हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर है उन हैगल, ठीक है, मतलब स्केल। फिर है आपका ओ खेव, मतलब पेंसिल। स्टिलो दिया मैंने, हाँ स्टिलो दिया। और लास्ट वन है आपका यून ताबलो, मतलब टेबल, ठीक है? इसे आप खुद से बना के मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू। और बिल्कुल भी मत भूलना, फ्रेंच बहुत इजी है, मेरे साथ अगर आप रहोगे तो आप ठीक से सीख लोगे। ओके, थैंक यू।